अब हम जानेंगे साइटोकाइनेंस, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोकाइनेंस की। तो साइटोकाइनेंस, जैसा कि हमने पहले भी सीखा था, उनका रोल रहता है सेल डिवीजन में। सबसे पहला जो साइटोकाइनिन डिस्कवर हुआ था वो था काइनेटिन, और इसे आइसोलेट किया गया था हेरिंग फिश के स्पर्म डीएनए में से। तो इसी तरह प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही थी जो साइटोकाइनिन जैसी एक्टिविटीज शो करते हैं। और फिर फाइनली आइसोलेशन देखा गया जियाटिन नाम के ऐसे सब्सटेंस का, जिन्हें कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क में से आइसोलेट किया गया। साइटोकाइनेंस ऐसे रीजन्स में सिंथेसाइज होते हैं जहां पर रैपिड सेल डिवीजन देखी जाती है, क्योंकि इनका फंक्शन सेल डिवीजन में ही रहता है। तो उन रीजन्स की अगर हम बात करें जहां पर साइटोकाइनेंस सिंथेसाइज होते हैं, वो रहते हैं रूट एपिसिस, डेवलपिंग शूट बड्स और साथ ही यंग फ्रूट्स। साइटोकाइनेंस हेल्प करते हैं प्रोड्यूस करने में न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ और साथ ही एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। साइटोकाइनेंस का रोल देखा गया है न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में भी, यानी कि वो न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट को प्रमोट करते हैं ताकि जो लीफ की सेनेसेंस होती है उसे डिले किया जा सके। अब हम जानते हैं इथाइलिन के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी सीखा था, ये ऐसा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है जो कि प्लांट ग्रोथ की इनहिबिशन में हेल्प करता है, यानी कि ये एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर रहता है। ये एक गैसियस पीजीआर होता है, यानी कि ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। और इथाइलिन का सिंथेसिस लार्ज अमाउंट में होता है टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस, यानी कि ऐसी टिश्यूज में से जो सेनेसेंस की तरफ जा रही होती हैं, या फिर ऐसे फ्रूट्स जो कि राइप हो रहे होते हैं। इन सभी टाइप के टिश्यूज और फ्रूट्स में से लार्ज अमाउंट में इथाइलिन जो है वो प्रोड्यूस होता है। इथाइलिन जो होता है वो सेनेसेंस और साथ ही प्लांट ऑर्गन्स की एब्सिशन को प्रमोट करता है, और साथ ही ये हाईली इफेक्टिव रहता है फ्रूट राइपनिंग में, यानी कि फ्रूट्स की राइपनिंग में ये बहुत ही हद तक हेल्प करता है। और जब ये राइपनिंग को वहां पर इनिशिएट या फिर प्रमोट कर रहा होता है, उस टाइम पर फ्रूट्स के अंदर जो रेस्पिरेशन रेट है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि इनहांस हो जाता है। और ये जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन में राइज देखा जाता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमैक्टिक। और अगर फंक्शंस की बात करें हम इथाइलिन के, तो वो रहते हैं कि वो सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, साथ ही पोटैटो ट्यूबर्स के अंदर वो स्प्राउटिंग को इनिशिएट करता है, और पीनट सीड्स के अंदर जर्मिनेशन की इनिशिएशन में भी इसका रोल देखा जाता है। इसके अलावा इथाइलिन जो होता है वो रूट ग्रोथ और साथ ही रूट हेयर फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स के अंदर जो एब्जॉर्प्शन सरफेस होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जो रूट की ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन वहां पे इथाइलिन कॉज करता है, उसकी वजह से जितना भी वहां पर एब्जॉर्प्शन सरफेस रहता है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। एथिफॉन एक ऐसा केमिकल कंपाउंड रहता है जो कि इथाइलिन का सबसे ज्यादा यूज्ड फॉर्म रहता है, और ये जो एथिफॉन है वो एक एक्वस सॉल्यूशन होता है जो कि प्लांट्स के अंदर रेडिली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और साथ ही ट्रांसपोर्ट भी हो जाता है, और फिर प्लांट्स के अंदर से इथाइलिन बहुत धीरे धीरे रिलीज होता है। इथाइलिन जो है कुकुम्बर्स के अंदर फीमेल फ्लावर्स को भी प्रमोट करते हैं ताकि वहां पर जो कुकुम्बर्स की यील्ड है वो इंक्रीज हो सके। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में, जो रहता है एब्सिसिक एसिड, और ये भी एक प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। एब्सिसिक एसिड was first discovered for its role in regulating abscission and dormancy, यानी कि एब्सिसिक एसिड का जो रोल है वो सबसे पहले देखा गया था एब्सिशन और डॉर्मेंसी को रेगुलेट करने में, यानी कि ये इन दोनों प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। इसीलिए जो एब्सिसिक एसिड होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन और डॉर्मेंसी में। ABA also helps seeds to withstand the desiccation and other factors unfavorable for growth, यानी कि जो ये एब्सिसिक एसिड है
वो सीड डेवलपमेंट में मदद तो करता ही है, उसके अलावा वो सीड्स को हेल्प करता है वो डेसिकेशन को झेल सके, और साथ ही जो अदर अनफेवरेबल कंडीशंस रहते हैं उनकी ग्रोथ में, उस टाइम में भी वो सीड्स को विथस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। तो हम यहाँ पर फाइनली ये कह सकते हैं कि प्लांट के हर एक फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट में हर एक पीजीआर का कुछ ना कुछ रोल देखा जाता है। अब चाहे वो रोल इंडिविजुअलिस्टिक हो, यानी कि वहां पर सिर्फ एक ही पीजीआर उसमें रोल प्ले कर रहा हो, या फिर वो रोल जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी कि एक से ज्यादा वहां पर पीजीआर जो है वो मिलकर एक साथ काम कर रहे हो, या फिर वो सिनर्जिस्टिक हो, यानी वहां पर दो या दो से ज्यादा जो हॉर्मोन्स हैं वो एक ही टाइप के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, या फिर वो एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं, यानी कि वहां पर दो या दो से ज्यादा हॉर्मोन्स जो हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट वहां पर काम करके प्लांट के अंदर उस पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी आउट करते हैं। तो अभी तक हमने जितने भी पीजीआर्स के बारे में सीखा है, ये सभी पीजीआर्स जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।